Monkeypox. What is monkeypox? monkeypox क्या है? ये कितना खतरनाक है? कैसे ये फैल रहा है? क्या इसमें लोग मर रहे हैं? कैसे आया इस वायरस बंदर से? इसका इलाज है या नहीं? कहाँ से ये शुरू हुआ था? क्या सिर्फ बच्चे में ये फैल रहा है? इंडिया में कितने मरीज मिले हैं? क्या ये कोरोना जैसे फैलेगा? क्या फिर से लॉकडाउन होगा? अब जानते हैं क्या है monkeypox और कैसे खत्म होगा monkeypox। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों कोरोना महामारी से हमारी दुनिया उभरी ही नहीं की और एक नया वायरस ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, जिसका की नाम है दोस्तों monkeypox। ये वायरस दोस्तों अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत और भी 10 देशों में फैल चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को इस वायरस के बारे में पूरा बताता हूँ। अब ये जान लेते हैं कि दोस्तों monkeypox कितना कॉमन है। monkeypox दोस्तों एक वायरस के कारण होता है, जो कि स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही एक वायरस है। ये सेंट्रल और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में ज्यादातर देखने को मिलता है। ये वायरस के 2 मेन स्ट्रेन है दोस्तों, एक है वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन और दूसरा वाला है सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन। अब बात करते हैं दोस्तों monkeypox के लक्षणों के बारे में। शुरुआती लक्षणों का आप लोग को मैं बताऊं तो दोस्तों, शुरुआती लक्षणों में बुखार होता है, सिर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, सूजन होता है और मांसपेशियों में भी दर्द देखने को मिलता है। और प्राइमरी लेवल में दोस्तों ये सब होने के बाद जब बुखार हो जाता है, उसके बाद त्वचा पर रैश हो सकता है और इसका शुरुआत अक्सर दोस्तों चेहरे पर ही होता है। और monkeypox किसी को हो गया है तो दोस्तों उसका चेहरा देख के आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, क्योंकि शुरुआत अक्सर चेहरे पे ही शुरू होती है। स्प्रेड होने के बाद दोस्तों ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। आमतौर पर मैं बताऊं तो दोस्तों ये हथेली और जो अपना पैर रहता है उसके नीचे पे ज्यादा होता है। ये सब हो जाने के बाद दोस्तों रैश पर बहुत खुजली हो सकती है और दर्द भी होने का बहुत चांसेस रहता है। जो पानी का फुटका बन जाता है दोस्तों, इसमें कई बदलाव होती है और आखिर में इसकी पापड़ी ही बन जाती है, जो बाद में गिर जाती है, जिसके बाद आप लोग को घाव के निशान भी पड़ सकते हैं। ये संक्रमण दोस्तों आमतौर पर अपने आप ही खो जाता है। इसमें कोई वैक्सीन लगवाना नहीं पड़ता या कोई ट्रीटमेंट करना भी नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा ये 14 से 21 दिन तक अपने शरीर में रहता है। फिर हम लोग ये जान लेते हैं कि दोस्तों ये संक्रमण कहाँ से शुरू हो सकता है। किसी भी संक्रमित शख्स के नजदीकी आने पर monkeypox फैल सकता है। इसका जो वायरस है दोस्तों वो हमारे शरीर पर किसी भी तरीके से जा सकता है, जैसे कि कोई सा भी कट हो गया, कि आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, और शरीर का कोई भी कट से ये अंदर घुस सकता है। और सेक्स के दौरान भी देखा जाए तो दोस्तों ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स पर जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये वायरस संक्रमित जानवरों जैसे कि चूहे हो गया, गिलहरी हो गया, इससे भी ये फैल सकता है। साथ ही में दोस्तों ये बिस्तरों पे या कपड़ों पे रहता है, तो ये वायरस उसके संस्पर्श में आने पर भी ये फैल सकता है। फिर हम लोग ये जान लेते हैं कि दोस्तों monkeypox कितना खतरनाक है। अब तक दोस्तों इस वायरस के माइल्ड या हल्के मामले ही देखने को मिले हैं, यानी कि मरीज की हालत इतनी खराब नहीं हो। कई बार क्या होता है कि दोस्तों ये अपना चिकन पॉक्स जैसा भी हो जाता है और कुछ दिन के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामले में दोस्तों मरीज का हालत गंभीर भी हो गया है, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन पश्चिमी अफ्रीका से दोस्तों इसका मौत का खबर भी आ चुका है। इस वायरस से जुड़े और एक अनोखा चीज साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि दोस्तों गे और बाइसेक्सुअल पुरुष जो रहते हैं उनके में ये ज्यादातर फैलने का चांसेस रहता है। सच में देखा जाए तो दोस्तों कोई भी पॉक्स या monkeypox से संक्रमित हो, इसके संस्पर्श में अगर आ जाओ तो आपको भी फैलने का इसका चांस है। जो है ब्रिटेन की जो हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि ब्रिटेन में और यूरोप में गे और बाइसेक्सुअल पुरुष में ये वायरस पाया गया है। इसीलिए एजेंसी ने उन्हें आमतौर पर लक्षणों के लिए सतर्क रहने के लिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने के लिए बोले हैं। दोस्तों अब सबसे अहम सवाल कि ये वायरस का बड़े स्तर पर फैलने का कितना आशंका है, जैसे कि पिछले बार कोरोना ने तांडव कर दिया था। इसका जवाब जानने के लिए दोस्तों आप लोग को monkeypox की हिस्ट्री जानना जरूरी है। दरअसल 1998 में दोस्तों ये वायरस पहली बार एक बंदर में मिला था और इसी वजह से इसका नाम monkeypox रखा गया। 1970 के बाद दोस्तों अफ्रीकी कंट्री में छोटे छोटे कुछ आउटब्रेक मिले हैं। 2003 में भी दोस्तों अमेरिका में इस वायरस के मामले सामने में आए थे और वो पहली बार था दोस्तों जहाँ पे कि अफ्रीका से कोई दूसरे कंट्री में ये वायरस मिला था। वहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, ये वायरस ने बाहर जानवरों से ही इंसान में फैल गया था। अमेरिका में क्या हुआ था कि दोस्तों उस टाइम कुल 81 मामले वहाँ पे दर्ज हुआ था। जिन लोगों को फैला था दोस्तों उन्हीं लोग बस 21 से 40 साल के पुरुष थे। 2017 में दोस्तों नाइजीरिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था। यहाँ पे दोस्तों 172 मामले सामने में आए थे पहली बार।
और यहाँ पे दोस्तों वही हुआ था कि जो 21 से 40 साल तक अमेरिका में पाए गए थे, यहाँ पे भी 21 से 40 साल के अंदर ही थे। तो हम लोग उसी केस को अगर देखें तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक रेयर वायरल इन्फेक्शन डिजीज है, जो कि आसानी से कभी भी नहीं फैल सकता है और ये आमतौर पर दोस्तों गंभीर रूप में कभी भी नहीं गया है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों भारत जैसे बड़ी आबादी में इसका फैलना बहुत ही कम चांसेस है। और आखिर में दोस्तों अभी ये बात आता है कि क्या मंकी पॉक्स का कुछ इलाज है? अगर है तो वो क्या है? दोस्तों मंकी पॉक्स के इलाज के बारे में बताऊं तो दोस्तों मंकी पॉक्स के लिए कोई अलग सा वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स में दोस्तों जो वैक्सीनेशन लगाया जाता है उसको अगर मंकी पॉक्स में हम लोग दें तो मंकी पॉक्स का दोस्तों 85% उसको वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग को एंटीवेनम जो दवाई है उससे भी हमें कुछ फायदा मिल सकता है। इंडिया में भी दोस्तों कई स्टेटों में कुछ केसेस आ गए हैं, लेकिन अपना जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्हीं लोग बता रहे हैं कि ये ज्यादातर फैलने की चांसेस नहीं है और ज्यादातर कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन सेफ रहिए दोस्तों, हेल्दी रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। आज की वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।